दोस्तों मैंने एक वीडियो में आपको भारतीय वायुसेना की रेटिंग बताई थी, तो देशों के हिसाब से भारत की वायुसेना तीसरे नंबर पर आती है। अमेरिका, रशिया और उसके बाद भारत, यानी चाइना, जापान, यूके और फ्रांस, इन चार बड़े बड़े देशों को भी हम लोग पछाड़ देते हैं। इतनी ताकतवर है भारतीय वायुसेना। लेकिन ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि 2022 आ जाने के बाद तक भारत की वायुसेना में एक भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, और एक यही कारण है कि भारतीय लोगों के मन में F-35 के लिए कुछ ज्यादा ही झुकाव है। वैसे हम लोग अक्सर बातें करते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि दुनिया में एक्चुअल 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट केवल दो ही हैं, F-35 और F-22। अभी चूंकि F-22 तो अमेरिका किसी को बेचता नहीं, लेकिन F-35 बेचता है। भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप भी इस समय काफी मधुर है, तो क्यों भारत ने अभी तक F-35 को नहीं खरीदा? अगर भारत इसे खरीद लेता तो ये तो गेम चेंजिंग होता हमारे लिए। चाइना के सो कॉल्ड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी J-20 को हम लोग काउंटर करने में बड़ी आसानी महसूस करते। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि इतनी सारी ताकत दे देने वाला फाइटर जेट जब भारत को मिल सकता था, फिर भी भारत ने क्यों नहीं लिया। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह आ जाती है कि दूर के ढोल हमें सुहाने लगते हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जिसके बारे में आपने बहुत सारी चर्चाएं सुनी है, फिर वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके मन में घर कर लेती है। F-35 के बारे में इतनी बातें होती है कि हमारा झुकाव उसकी तरफ हो जाए, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर भारत ने नहीं लिया तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो था वो था FJFA प्रोग्राम, जो कि हम लोग रशिया के साथ कर रहे थे। 2018 तक हम लोग कमिटेड थे रशिया के साथ कि हम लोग FJFA प्रोग्राम के तहत फाइटर जेट बनाएंगे, स्टेल्थ फाइटर जेट। उसके बाद दोनों ही देश इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें घटित हुई जो कि मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि क्यों भारत FJFA से बाहर हुआ। तो 2018 में हमने कुल मिलाकर ये डील तोड़ दी। तो कहने का मतलब कि 2018 जिस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिस समय भारत को बड़ी आसानी से F-35 मिल सकता था, उस समय तक हम लोग ऑलरेडी कमिटेड थे रशिया के साथ। हालांकि 2018 में जब हमने FJFA डील से बाहर अपने आप को किया, उसके बाद भी अगले 2 सालों तक यानी 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। हम लोग इस समय में ले सकते थे, बड़ी आसानी से ले सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिया? तो इसके पीछे अगला जो कारण है वो कारण है इसके ऊपर अमेरिका की पैनी नजर। F-35 अमेरिका जिसे भी बेचता है, और F-35 भी क्या यार, कोई भी फाइटर जेट अगर अमेरिका बेचता है तो उसके ऊपर अमेरिका जासूसी लगातार करते रहता है। इसमें कुछ इस तरह की डिवाइसेस लगाई गई है, स्पेशली F-35 की अगर बात की जाए, क्योंकि ये अमेरिका की प्राइम टेक्नोलॉजी है, इसे वो किसी भी सूरत में चोरी नहीं होने देना चाहता। तो इसमें कुछ ऐसी डिवाइसेस लगाई गई हैं जिसकी वजह से आप जब भी किसी मिशन के लिए तैयार होंगे, किसी भी मिशन के लिए जाएंगे, उस दौरान जो भी आपके पायलट कंट्रोल रूम से बातचीत वगैरह करेंगे, कहाँ पर बॉम्बिंग कर रहे हैं, इन सब की लाइव जानकारी अमेरिका को हो जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में किसी दिन एयर स्ट्राइक करने जाएं, या फिर चाइना के अंदर घुसे किसी स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए, और ये सारी प्लानिंग अमेरिका को पहले से ही पता हो? इस दौरान आप क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये भी अमेरिका सुन ले? कभी नहीं भारत चाहेगा, कोई भी देश वैसे नहीं चाहेगा। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो अमेरिका के पुराने बर्ताव को देखते हुए हम लोग कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ F-35 भारत के किसी काम का नहीं था। जी हाँ, किसी भी काम का नहीं था, क्योंकि ये हमें पाकिस्तान के साइड अच्छा एज दे सकता था। हाँ, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हर हाल में चाहिए, क्योंकि उसके पास भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समस्या आ जाती है कि F-35 जो है वो सिंगल इंजन है, और सिंगल इंजन होने की वजह से ये हिमालयन पर्वतों को पार करके उसके बाद चाइना के अंदर घुसकर डीप स्ट्राइक कर दे, जो कि किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का काम ही होता है। वो चीज पॉसिबल नहीं है। अगर F-35 ट्विन इंजन होता, इसका थ्रस्टर 2 गुना होता अभी से, उसके बाद भारत कहीं ना कहीं इसे खरीदने के लिए कंसीडर कर सकता था और शायद खरीद ही लेता। हमारा एमका की तरह, हमारा एमका भी ट्विन इंजन इसीलिए बनाया जा रहा है। इसी वजह से हम लोग रफाल को स्पेशली और खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्विन इंजन है और हिमालयन पर्वत के पार जाकर वो बड़ी आसानी से चाइना के अंदर घुसकर स्ट्राइक कर सकता है। क्योंकि तिब्बत वाले जिस इलाके में चाइना की प्रेजेंस है, जहां पर हमें चाइना को हिट करना है, उस इलाके में एयरक्राफ्ट वगैरह इस तरह से जा नहीं सकते हैं, बड़ा हाई एल्टीट्यूड है वहां पर। इस वजह से F-35 के बस की बात नहीं थी कि वो हमारे काम आ जाए। अभी जिसको काउंटर करने के लिए आप स्टेल्थ फाइटर जेट ले रहे हैं और वो उसी के काम ना आए, तो फिर लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों इसकी पेलोड उठाने की क्षमता वो भी काफी कम है। साथ ही इसके साथ लगने वाली कंडीशंस की अगर बात की जाए तो अमेरिका आपके सामने पहले ये कंडीशन रख देगा कि ये देश हमारा भाई है, ये देश हमारा दोस्त है, ये हमारा जीजा है, इसके ऊपर कभी अटैक नहीं करना। अभी हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ किसी जमाने में उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में पैचअप हो जाए, उसके बाद हमारा कोई युद्ध वगैरह पाकिस्तान के साथ हो जाए, और अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करना चाहें तो क्या अमेरिका करने देगा? नहीं करने देगा। चलिए, उसके बाद भी अगर हम लोग इस्तेमाल करना चाहें तो करिए,
उसके बाद होगा ये कि इन्हें मेंटेन करने के लिए इनके स्पेयर पार्ट संबंधित सारी सप्लाई आपको अमेरिका रोक देगा, बिल्कुल रोक देगा। अमेरिका इस मामले में बहुत ढीठ है, नहीं सुनेगा वो आपकी, और आपके फाइटर जेट धरे के धरे रह जाएंगे, सारे के सारे ग्राउंडेड हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा अगर प्रॉब्लम बढ़ गई, अमेरिका और आपके बीच में बिल्कुल अब बन ही नहीं रही है, लेकिन आपने बहुत सारा पैसा खर्च के ढेर सारे फाइटर जेट खरीद लिए, तो होगा ये कि अमेरिका सैटेलाइट की मदद से F-35 में लगे किल स्विच को ऑन कर देगा। उसके बाद होगा ये कि आप F-35 का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे, वो जिंदा लाश की तरह होगा, वो उड़ने में सक्षम ही नहीं होगा, वो किसी भी तरह से ऑपरेट वगैरह नहीं हो पाएगा। तो किल स्विच भी अमेरिका के पास मौजूद होगा, वो जब चाहे तब उस किल स्विच को ऑन करके सैटेलाइट के जरिए आपके फाइटर जेट को ग्राउंडेड कर सकता है। यहाँ पर भी भारत रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। दूसरी बात अगर बात कर ली जाए तो भारत के पास S-400 है। एक्चुअली उस समय तो खैर नहीं था, लेकिन भारत S-400 खरीदने वाला था। अब S-400 अगर भारत खरीद रहा है तो इसमें फ्रेंड्स एंड फो का भी सिस्टम होगा, जो कि S-400 को ये पहचान करने में मदद करेगा कि भैया चाइना और पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट मिसाइलें कौन सी है और भारत की कौन सी है। वरना ऐसे में तो भारत के एयर स्पेस में जो भी एयरक्राफ्ट दिखाई दिया, जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, S-400 ने मिसाइल दागकर मार गिराया। तो इन सब से बचने के लिए फ्रेंड्स एंड फो का सिस्टम होता है एयर डिफेंस सिस्टम्स के अंदर। तो इसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि आपके पास जो भी एयरक्राफ्ट है उसका कुछ डाटा इसमें इंटीग्रेट करना होता है। तो अगर S-400 में F-35 का डाटा इंटीग्रेट हो जाता तो वो कहीं ना कहीं रशिया हासिल कर सकता था। इस वजह से अमेरिका शायद भारत के सामने ये कंडीशन रखता कि आप S-400 मत खरीदिए, तभी जाकर हम आपको F-35 देंगे। जैसे टर्की वाले केस में हुआ, टर्की ने S-400 खरीदे तो उसे F-35 देने से अमेरिका ने इनकार कर दिया, जबकि अमेरिका एडवांस ले चुका था। अब अगर भारत S-400 नहीं खरीदता, F-35 खरीद लेता, तो रशिया उस समय कहीं ना कहीं भारत को ब्लैकमेल कर रहा था। हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि भारत अगर S-400 नहीं खरीदता तो वो S-400 पाकिस्तान को दे देता। और F-35 के बारे में हम लोग कई बार सुन चुके हैं कि जब ये सुपर क्रूज करने वाला होता है उस समय ये टेल एंड पर अपनी स्टेल्थनेस खो देता है, और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे बड़ी आसानी से उस समय ट्रैक कर सकता है और इंटरसेप्ट भी कर सकता है। तो पाकिस्तान के पास अगर S-400 चले जाता तो भारत का F-35 भी ज़्यादा एज हमें उसके सहारे नहीं दे पाता, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता भारत के द्वारा। रशिया जैसा परम मित्र पाकिस्तान के पाले में कहीं ना कहीं चले जाता। इसके बाद की अगर बात की जाए तो अमेरिका बड़ा ही चतुर देश है। जब आप उसके इतने बड़े कस्टमर बन जाएंगे तो फिर वो लार टपकाने लगेगा। आने वाले समय में आपको और प्रेशराइज करेगा कि आपको तो F-35 की कसम, आप हमसे F-18 सुपर हॉर्नेट भी लीजिए नेवी के लिए, आप हमसे वो भी लीजिए, आप हमसे फलानी चीज़ भी लीजिए। कहने का मतलब वो भारत को इस तरह से उलझा देता कि भारत अपने इंडिजिनस प्रोग्राम के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाता। अगर F-35 उस समय भारत खरीद लिया होता तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि भारत का M का प्रोग्राम आज यहां तक नहीं पहुंचता जहां तक पहुंचा है। 1-2 सालों में हम लोग उसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट होते हुए देखेंगे। ये चीज हमारे लिए कभी पॉसिबल नहीं हो पाती, यहां तक कि भारत का तेजस प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं मटिया मेल हो गया होता। साथ ही इसके बाद भारत की विदेश नीति में भी कई सारे परिवर्तन आते। अगर इस समय हमारे पास सोचिए कि 114 हमने MMRC 2.0 डील के तहत 114 F-35 खरीद लिए होते तो आज भारत को रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट देने होते। अगेन अमेरिका आपको F-35 की कसम डाल देता। कसम इन द सेंस वो आपको ब्लैकमेल करता, वो आपको इसके स्पेयर पार्ट्स या फिर इसके मेंटेनेंस की सप्लाई वगैरह रोक देता। ऐसी परिस्थिति में आपको न चाहते हुए भी अमेरिका का फेवर लेते हुए रशिया को कंडेम करना होता। कहने का मतलब भारत एक तरह से बदुआ मजदूर बन जाता अमेरिका के लिए। जब अमेरिका चाहता भारत को वो नचवा सकता था इन्हीं F-35 के बदौलत। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।